प्राचीन भारत के एक काल्पनिक युग में हिमालय की गहरी घाटियों में नागलोक नामक एक रहस्यमयी साम्राज्य फलता फूलता है। ये सांपों का साम्राज्य है जहां बुद्धिमान और जादुई सर्प, जिन्हें नाग कहा जाता है, अपनी अलौकिक शक्तियों और प्राचीन मंदिरों के माध्यम से शासन करते हैं। ये नाग, जो मानव रूप धारण कर सकते हैं, मानव जाति को अपनी सभ्यता का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वे चुनिंदा इंसानों को अपने पवित्र मंदिरों में कैद करते हैं, जहां वे उनकी पूजा करते हैं और उनसे जीवन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहानी की नायिका आद्या एक साहसी और जिज्ञासु युवती है जो अपने गांव के लापता होने वाले लोगों के रहस्य को सुझाने के लिए नागलोक की खोज में निकलती है। उसे पता चलता है कि उसके गांव के लोग नागों के मंदिरों में कैद हैं, जहां उनकी आत्मा की ऊर्जा को नागों की शक्ति बनाए रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है। आद्या को एक रहस्यमयी नाग वासुकी से मुलाकात होती है, जो नागलोक का विद्रोही राजकुमार है। वासुकी मानव और नागों के बीच शांति चाहता है, लेकिन उसका साम्राज्य और उसकी परंपराएं इसके खिलाफ हैं। क्या आद्या अपने लोगों को मुक्त कर पाएगी? क्या वासुकी अपने साम्राज्य की क्रूर परंपराओं को बदल पाएगा? ये कहानी प्रेम, विश्वासघात, बलिदान और स्वतंत्रता की खोज की एक महाकाव्यात्मक यात्रा है, जो मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन की तलाश करती है। हिमालय की तलहटी में बसा कैलाशपुर गांव अपनी शांत सुंदरता और प्राचीन परंपराओं के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो इसे बाहरी दुनिया से अलग थलग रखते थे। गांव वाले हर साल नागपंचमी के दिन पास के एक प्राचीन मंदिर में सर्प देवता की पूजा करते थे। यह मंदिर, जिसे नाग मंदिर कहा जाता था, पत्थरों से बना था और उसकी दीवारों पर सर्पों की नक्काशी थी, जो देखने में जीवंत लगती थी। आद्या एक 20 वर्षीय युवती गांव की सबसे जिज्ञासु और निडर आत्मा थी। उसके लंबे काले बाल और गहरी भूरी आंखें उसे गांव की अन्य लड़कियों से अलग करती थीं। वह हमेशा जंगल की सैर करती, पेड़ों की फुसफुसाहट सुनती और नदियों के गीत गुनगुनाती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे। पहले तो बुजुर्गों ने इसे जंगल के जानवरों का काम माना, लेकिन जब आद्या के बड़े भाई विक्रम भी एक रात गायब हो गए, तो आद्या का धैर्य टूट गया। माँ, मैं विक्रम को ढूंढने जाऊंगी, आद्या ने अपनी माँ सावित्री से कहा। सावित्री की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन वह जानती थी कि आद्या को रोकना असंभव था। बेटी, जंगल खतरनाक है। वहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, सावित्री ने चेतावनी दी। मुझे डर नहीं लगता, माँ। अगर विक्रम वहां है तो मैं उसे वापस लाऊंगी, आद्या ने दृढ़ता से कहा। अगली सुबह आद्या ने एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें रोटी, पानी और एक छोटा सा तलवार था, जो उसके पिता ने उसे सिखाया था इस्तेमाल करना। वह नागमंदिर की ओर चल पड़ी, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि गायब हुए लोग आखिरी बार वहीं देखे गए थे। मंदिर के बाहर पहुंचते ही आद्या को एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। हवा में एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। मंदिर के दरवाजे बंद थे, लेकिन दीवारों पर नक्काशी की गई सर्पाकृतियां मानो जीवंत हो उठी थीं। आद्या ने दरवाजे को धक्का दिया और आश्चर्यजनक रूप से वह आसानी से खुल गया। अंदर का दृश्य विचित्र था। मंदिर का गर्भगृह अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जड़े रत्नों से निकलने वाली रोशनी इसे रहस्यमयी बना रही थी। केंद्र में एक विशाल सर्प की मूर्ति थी, जिसके फन पर एक चमकता हुआ मणि था। आद्या ने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाए, तभी उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। कौन हो तुम, जो हमारे पवित्र स्थल में प्रवेश करने की हिम्मत करती हो? एक गहरी, मधुर आवाज गूंजी। आद्या ने पलटकर देखा। उसके सामने एक लंबा, आकर्षक युवक खड़ा था। उसकी आंखें सर्प की तरह चमक रही थीं और उसकी त्वचा पर हल्के हरे रंग के शल्कों की आभा थी। मैं आद्या हूँ और मैं अपने भाई विक्रम को ढूंढने आई हूँ, उसने निडरता से कहा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वासुकी हूँ, नागलोक का राजकुमार। तुम्हारा भाई अब हमारे साम्राज्य का हिस्सा है। यदि तुम उसे वापस चाहती हो तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। आद्या का दिल धक धक करने लगा। कैसा साम्राज्य? और मेरे भाई को तुमने क्यों कैद किया? वासुकी ने एक गहरी सांस ली और कहा, नागलोक में प्रवेश करने वालों को वापस नहीं जाने दिया जाता। लेकिन तुम में कुछ खास है, आद्या। शायद तुम वह बदलाव ला सकती हो जिसका हमें इंतजार है। वासुकी ने आद्या को मंदिर के गुप्त रास्तों से ले जाकर एक विशाल भूमिगत दुनिया में प्रवेश करवाया। ये नागलोक था, एक ऐसी जगह जहां विशाल सर्प, चमकते मंदिर और जादुई वन एक साथ मौजूद थे। हवा में एक मादक सुगंध थी और चारों ओर सर्पों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यह क्या जगह है? आद्या ने आश्चर्य से पूछा। ये नागलोक है, वासुकी ने जवाब दिया।
हमारी प्रजाति नाग यहाँ सहस्रों वर्षों से रहती है। हम मानवों से अलग नहीं हैं, लेकिन हमारी शक्तियाँ और उद्देश्य अलग हैं। हमारे मंदिर मानवों की जीवन ऊर्जा से चलते हैं। तुम्हारे भाई और अन्य लोग हमारे मंदिरों में हैं, जहाँ उनकी ऊर्जा हमें जीवित रखती है। आद्या का गुस्सा भड़क उठा। तुम इंसानों को कैद करके उनकी ऊर्जा चुराते हो। ये क्रूरता है। वासुकी ने दुखी स्वर में कहा, ये हमारी परंपरा है, लेकिन मैं इसे बदलना चाहता हूँ। मेरे पिता नागराज शेषनाग और हमारी सभा इस परंपरा को पवित्र मानती है। मैं अकेला हूँ जो इसे गलत मानता हूँ। आद्या ने वासुकी की आंखों में देखा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन वह अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मुझे मेरे भाई से मिलाओ, उसने मांग की। वासुकी ने उसे एक विशाल मंदिर की ओर ले जाया, जिसके अंदर सैकड़ों लोग क्रिस्टल के गोले में कैद थे। प्रत्येक गोले में एक मानव था, जो गहरी नींद में था। आद्या ने विक्रम को एक गोले में देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। विक्रम! आद्या चिल्लाए, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर लौट आए। वे सुन नहीं सकते, वासुकी ने कहा। उनकी ऊर्जा हमारे मंदिरों को शक्ति देती है। अगर हम उन्हें मुक्त कर दें, तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। आद्या ने मुट्ठियां भींच लीं। मैं अपने भाई को और इन सभी लोगों को मुक्त करूंगी, चाहे मुझे तुम्हारे पूरे साम्राज्य से लड़ना पड़े। वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे प्रभावित करती है, आद्या। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर तुम नागलोक को चुनौती देती हो, तो तुम्हें सर्प संघ की परीक्षा पास करनी होगी। क्या है ये सर्प संघ? आद्या ने पूछा। ये हमारे साम्राज्य की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी चुनौती है, वासुकी ने जवाब दिया। जो इसे पास करता है, वह नागलोक का भाग्य बदल सकता है। लेकिन कोई भी मानव इसे पास नहीं कर सका। आद्या ने दृढ़ता से कहा, मैं इसे पास करूंगी। मेरे भाई और मेरे लोगों के लिए।